वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिसिटी और जीओसी का लेक्चर 12। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ जीओसी। ठीक है, बेसिसिटी आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे और हम देखेंगे कि बेसिसिटी को हम कैसे कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो हमारे पास में कौन कौन से रूल्स हमें लगाने हैं जिसकी वजह से हम हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी को कैलकुलेट कर ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना है बेसिकली। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर आप ये देख चुके हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। इसके पहले वाली वीडियो में आप ये भी देख चुके हैं कि एसिडिटी को कैसे कंपेयर करते हैं। उसके बाद में आप ये भी देख चुके हैं कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास में, मेन इफेक्ट्स होते हैं जिसका एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। बात करें अगर इफेक्ट्स की तो आप ये देख चुके हैं कि SIR इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन क्या होता है और ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। अभी तक आप ये सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जीओसी का लास्ट लेक्चर, जीओसी का लेक्चर 12। इसके अंदर हम देखेंगे बेसिसिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर लेकर आएंगे। ठीक है, बेसिसिटी की बात करें तो बेसिकली बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो बेसिसिटी हम किस तरीके से देख सकते हैं। बेसिसिटी बेसिकली हमारे पास में क्या होता है, बेसिसिटी होती है या तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरीके से डोनेट हो सकता है, उसकी जो टेंडेंसी है जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर बात करें दूसरे टर्म्स में तो बेसिकली हम इस तरीके से भी बेसिसिटी को देख सकते हैं कि हमारे पास में टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। अगर हम बात करें कि बेसिसिटी हमारे पास में क्या होती है तो बेसिसिटी बेसिकली हमारे पास में क्या है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से बेस प्रेजेंट है, BOH हमारे पास में बेस प्रेजेंट है। अगर हमारे पास में ये BOH बेस है तो यहाँ पर जब हमारे पास में हम यहाँ पर कुछ H+ आयन डालेंगे तो ये H+ आयन की जो टेंडेंसी है बेसिकली एक्सेप्ट होने की, इस टेंडेंसी को हम क्या कहेंगे, BOH2 पॉजिटिव है ये। ठीक है, अगर हम इस टेंडेंसी की बात करें तो ये क्या है हमारे पास में, इसे ही आप क्या कहोगे, बेसिसिटी। इसे ही आप क्या कहेंगे, बेसिसिटी। ठीक है, तो जितना जल्दी ये H+ आयन एक्सेप्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल बेसिक होगा। उतना जल्दी जितना जल्दी H+ आयन एक्सेप्ट होगा उतना ही क्या होगा आपका मॉलिक्यूल बेसिक। तो आपको बेसिकली क्या देखना है, आप बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बेस का पहला कैरेक्टर होता है आपके पास में, या तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडेंसी टू डोनेट, क्या क्लिक कर सकते हैं आप, टेंडेंसी टू डोनेट नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, दूसरे तरीके से आप कैसे देख सकते हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है, ये दो तरीके से आप जज कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपके पास में बेसिसिटी को निकालने का ये भी होता है, अगर आपने एसिडिटी सीख ली है तो आप एसिडिटी का ऑर्डर लगाइए, उसी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका बेसिसिटी का ऑर्डर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ रूल्स सीखने हैं कि आप बेसिक कैरेक्टर को या फिर बेसिसिटी को कैसे कैलकुलेट कर लेकर आएंगे। अगर बेसिसिटी की बात करें, मान लीजिए हमारे पास में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो वहां पर अगर आपको बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल कर लेकर आना है तो वहां पर आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। रूल्स को आपको हमेशा नंबर वाइज फॉलो करना है। सबसे पहले आप फॉलो करेंगे रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, फिर रूल नंबर 3 एंड देन रूल नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे। मान लीजिए आपके पास में रूल नंबर 1 लगाया, रूल नंबर 1 फेल हो जाता है, उस केस में आप क्या करेंगे, रूल नंबर 2 लगाएंगे। रूल नंबर 2 फेल हो जाता है तो आप रूल नंबर 3 लगाएंगे। रूल नंबर 3 फेल हो जाता है तो आप क्या लगाएंगे, रूल नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से आप लगाएंगे। चलते हैं हम एक एक रूल पे कि हमारे पास में इस तरीके से रूल किस तरीके से हमारे पास में होता है। अगर बात करें रूल नंबर 1 की तो बेसिकली रूल नंबर 1 हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, जो डोनेट होने वाले हैं, क्या वो लोकलाइज्ड है या फिर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन आप रेजोनेंस की वीडियो में देख चुके हैं कि हम कैसे देखते हैं कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिकली रूल नंबर 1 की तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर की जो बेसिसिटी होती है, लोकलाइज्ड लोन पेयर की जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। बात करें किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, बात करें अगर लोकलाइज्ड लोन पेयर की तो वो लोकलाइज्ड लोन पेयर कभी भी किसी के साथ बिजी नहीं होगा, पूरे के पूरे टाइम वो अवेलेबल होगा डोनेट होने के लिए। तो इसीलिए हमेशा इसकी बेसिसिटी क्या होती है, हमारे पास में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या कर रहा होगा, डीलोकलाइजेशन कर रहा होगा। डीलोकलाइजेशन करने का मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कहीं रेजोनेंस में बिजी है तो वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है आपके पास में, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, अगर बात करें मान लीजिए एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है हमारे पास में कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है NH2। अगर बात करें दूसरे मॉलिक्यूल की तो बेसिकली इस तरीके से आपको एक बेंजीन दे रखा है, इसके ऊपर क्या लगा है NH2 ग्रुप। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल को ही आप क्या कहते हैं, एनिलीन। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं आप, एनिलीन। बात करें यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में, क्या ये कोई डीलोकलाइजेशन कर रहा है, क्या ये कोई रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये लोन पेयर हमारा कैसा है, लोकलाइज लोन पेयर। बात करें इस वाले लोन पेयर की तो ये वाला लोन पेयर कहाँ डोनेट हो रहा है, इस तरीके से डोनेट हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये लोन पेयर कैसा हो गया, हमारा डीलोकलाइज हो गया। तो ये रेजोनेंस में बिजी होने की वजह से यहाँ पर जो H+ आयन आने वाला है उसको ये लोन पेयर जल्दी से नहीं मिल पाएगा। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास में कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की। तो अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो गई, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सेकंड वाले मॉलिक्यूल के। अगर बात करें रूल नंबर 2 की, अगर मान लीजिए आपके पास में सारे के सारे लोन पेयर का नेचर अगर लोकलाइज्ड ही है तो यहाँ पर आप फर्स्ट रूल को नहीं लगा सकते। तो आप क्या करेंगे, रूल नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है, इफ ऑल द लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। अगर सारे के सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं तो उस केस में आप कौन सा फैक्टर लगाएंगे, उस केस में आप फैक्टर लगाएंगे बेसिसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, एक एटम के ऊपर प्रेजेंट है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, एक एटम के ऊपर प्रेजेंट है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास में sp2। अगर sp3 और sp2 कार्बन एटम्स के ऊपर हमारे पास में लोन पेयर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब sp2 की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी ज्यादा होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बहुत देर तक अपने पास में रखेगा, कभी भी डोनेट नहीं होने देगा जल्दी से। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो क्या करेगा, बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से डोनेट करने की कोशिश करेगा। जितना जल्दी वो लोन पेयर डोनेट हो जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा आपके पास में उसकी बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी हमारे पास में फिर हम किससे देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। और बेसिसिटी हमारे पास क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। ठीक है, बेसिसिटी हमारे पास में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, अगर बात करें मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से एटम प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे पास में कुछ भी sp2 कार्बन है या फिर मान लीजिए एनिलीन ही प्रेजेंट है। अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, मान लीजिए हमारे पास में एक एटम में हमारे पास में CH3NH2 और एक एटम में हमारे पास में कुछ इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से प्रेजेंट है CH2 डबल बॉन्ड NH। अगर इस तरीके से आपके पास में प्रेजेंट है तो इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करने जाएंगे तो इन दोनों में से क्या है आपके पास में, ये वाला जो फर्स्ट वाला एटम है यहाँ पर नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पर बात करें तो ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है और इसकी क्या है हमारे पास sp2 की ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर sp2 नाइट्रोजन की ज्यादा है तो बेसिकली ये वाला जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाला जो लोन पेयर है हमारे पास में, ये क्या करेगा अपने पास बहुत ज्यादा देर तक को लोन पेयर को कंटेन करके रखेगा, इसे डोनेट नहीं होने देगा। अगर इसे डोनेट नहीं होने देगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली सेकंड वाले मॉलिक्यूल की बेसिसिटी हो जाएगी हमारे पास कम। तो बेसिसिटी की बात करें तो पहले वाले मॉलिक्यूल की बेसिसिटी हो गई ज्यादा सेकंड वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर बात करें मान लीजिए हमारे पास में रूल नंबर 2 भी फेल हो जाता है तो हम किस पे मूव ऑन करेंगे, रूल नंबर 3 के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास में सारे के सारे लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है, हमारे पास में सारे के सारे लोन पेयर कैसे आगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इफ ऑल द लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड, अगर सारे के सारे लोन पेयर्स डीलोकलाइज्ड है तो इस केस में आप किस तरीके से देखेंगे, इस केस में आप इस तरीके से देखेंगे कि आपके पास में अगर आपके पास में सारे के सारे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो यहाँ पर भी दो तरीके से डीलोकलाइजेशन हो सकता है। एक तो हो सकता है हमारे पास में क्या कि लोन पेयर हमारा किस में इन्वॉल्व हो जाए, या तो हमारा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जाए या फिर नॉर्मल रेजोनेंस करे। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया इस तरीके से, एक हमारे पास में है ये पायरोल मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक है हमारे पास में इस तरीके से एनिलीन मॉलिक्यूल, एनिलीन। ठीक है, अगर हमारे पास में इस तरीके से एटम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन। ये वाला लोन पेयर भी क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन। इसका मतलब दोनों के दोनों लोन पेयर कैसे हमारे पास में डीलोकलाइज लोन पेयर। अगर बात करें पहले वाले मॉलिक्यूल में, पायरोल मॉलिक्यूल में बेसिसिटी की, तो ये वाला लोन पेयर क्या कर रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है और यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये वाले लोन पेयर जब रेजोनेंस कर रहा है, इस लोन पेयर की वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ रही है, एरोमेटिक
एरोमेटिसिटी आ रही है, और जब ये एरोमेटिसिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है, इसका मतलब ये लोन पेयर क्या करना चाहेगा, मॉलिक्यूल को एरोमेटाइज करना चाहेगा ज़्यादा देर तक। अगर ये यहाँ पर ये एरोमेटिसिटी के अंदर बिजी है तो ये लोन पेयर बहुत लेट से डोनेट होगा H+ के पास में। अगर ये बहुत लेट से डोनेट होगा, डोनेटेड वेरी लेट, ठीक है, अगर ये बहुत लेट से डोनेट होगा तो हमारे पास में इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली कम हो जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे पास एनिलीन मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ क्या हो रहा है, नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है तो बेसिकली ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, डीलोकलाइज तो होगा, लेकिन किससे डीलोकलाइज हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस से। तो इसके कंपैरिजन में, एरोमेटिसिटी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा देर तक ये लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, ज्यादा। तो बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास में सेकंड वाले मॉलिक्यूल की ज्यादा, और एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के, ठीक है। मान लीजिए आप इन तीनों रूल से नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, रूल नंबर 4 पे चलेंगे, लास्ट रूल पे। यहाँ पर क्या है, आपको ये देखना है जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट होगी तो वहां पर क्या होगा, आपके पास में बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो हमारे पास में बेसिसिटी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होने में की जो टेंडेंसी है उसकी वो ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर या फिर बेसिसिटी। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप किस तरीके से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ती है, जब प्लस वाले ग्रुप लगते हैं, जब डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं तो हमारे पास में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्लस आई के प्लस एच के, और किसके, प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, माइनस आई के माइनस एच के माइनस आर के एंड माइनस एम के, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। मान लीजिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में किस तरीके से हम बेसिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम, किस तरीके से हम बेसिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस जिसको हम सॉल्व करेंगे, बेसिसिटी के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें ऑर्डर फाइंड आउट कर लेकर आना है कि बेसिसिटी का ऑर्डर बेसिकली हमारे पास में क्या होगा, ठीक है। अगर बेसिसिटी के ऑर्डर की हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, रूल्स लगाना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। तो बात करें इस लोन पेयर की तो ये कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ये वाला लोन पेयर क्या है हमारे पास, लोकलाइज्ड। इसकी बात करें तो ये बेंजीन के साथ में रेजोनेंस कर रहा है, ये कैसा है, डीलोकलाइज। इसकी बात करें तो ये भी क्या है, लोकलाइज्ड, कहीं लोन पेयर नहीं कर रहा रेजोनेंस, क्योंकि डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो होता है उसका लोन पेयर हमेशा क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वो लोन पेयर कहां प्रेजेंट होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। बात करें इस लोन पेयर की तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, और इसी के साथ साथ ये मॉलिक्यूल कैसा बन रहा है, इस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले रूल हमें क्या कहता है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट और थर्ड की बेसिसिटी क्या हो जाती है, हमारे पास ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू सेकंड एंड फोर्थ के, ठीक है। ये दोनों लोकलाइज्ड है, तो हम रूल नंबर 2 के ऊपर चलेंगे, जिसके अंदर क्या थे, सारे के सारे लोन पेयर अगर लोकलाइज्ड हो तो वहां पर आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, sp2 हाइब्रिड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपके पास में, ज्यादा। बात करें यहाँ पर तो NH2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास में, कम, क्योंकि ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी बेसिसिटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम होगी तो बेसिसिटी क्या होगी हमारे पास, ज्यादा। जब बेसिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट वाले की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू थर्ड वाले के। अब ये सेकंड और फोर्थ में बात करें तो दोनों ही लोन पेयर कैसे है हमारे पास में, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। जब हमारे पास में रूल नंबर 3 पे चलेंगे, जब हमारे पास में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर कैसे हो, डीलोकलाइज्ड, तो उस केस के अंदर हमने क्या देखा, एरोमेटिक लोन पेयर जो होता है, जो एरोमेटाइज करता है मॉलिक्यूल को, उसकी बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस के। तो ये एरोमेटाइज कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, फोर्थ मॉलिक्यूल की कम हो जाएगी एज कंपेयर टू
सेकंड वाले मॉलिक्यूल के, ठीक है। इस तरीके से आपको बेसिसिटी का ऑर्डर निकाल कर लेकर आना, ये हो गया आपका बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। बात करें अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये लोन पेयर कैसा है हमारे पास, लोकेलाइज्ड। इस लोन पेयर की बात करें तो ये डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। इस लोन पेयर की बात करें तो ये लोन पेयर कहीं पे भी डीलोकेलाइजेशन नहीं कर रहा, तो ये भी कैसा हो गया, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये भी कैसा हो गया हमारे पास, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अगर बात करें पहले रूल की, तो लोकेलाइज्ड लोन पेयर की बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल की बेसिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, ज्यादा एज कंपेयर टू सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के, जहां पर डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो सारे के सारे लोन पेयर कैसे हैं हमारे पास, लोकेलाइज। तो रूल नंबर सेकंड के ऊपर चलेंगे, जहां पर सारे के सारे लोन पेयर क्या थे हमारे पास में, लोकेलाइज्ड। अगर सारे के सारे लोन पेयर हमारे पास लोकेलाइज्ड, तो आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये नाइट्रोजन sp2 है। यहाँ पर बात करें तो ये वाला नाइट्रोजन भी कैसा है हमारे पास में, इसकी तो ये तो सबसे लास्ट में चला गया। इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो ये कैसा है, sp3 नाइट्रोजन। इसकी बात करें तो हमारे पास में ये वाला कैसा है, sp3 नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर दो हमारे पास में एटम आए हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई, sp2 की। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों से कम। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ आ गया हमारा, आगे, और फोर्थ कहाँ चला गया हमारा, पीछे, और सबसे लास्ट में कौन चला गया, सेकेंड। अब बात करें कि हमारे पास में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, फर्स्ट और थर्ड मॉलिक्यूल को। तो फर्स्ट और थर्ड मॉलिक्यूल के लिए आप लगाइए रूल नंबर 4, क्योंकि रूल नंबर 1, 2, 3 से आप नहीं डिफाइन कर पाएंगे। रूल नंबर 4 लगाइए, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी क्या होगी आपके पास में, ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस वाले कार्बन एटम की, ये वाला कार्बन एटम कैसा है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन एटम की बात करें कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से जा रही होगी इंडक्टिव के थ्रू, और यहाँ से फिर जब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है इंडक्टिव के थ्रू, तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से खींच रहा होगा। जबकि ये कार्बन sp3 है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इस तरीके से इंडक्टिव लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा हो गई, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में। तो फर्स्ट वाले की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा एज कंपेयर टू थर्ड वाले के। ये ऑर्डर आ गया आपका किसका, बेसिसिटी का, ठीक है। अगर बात करें मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये इस तरीके से डोनेट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, इस तरीके से डोनेट, ये भी डोनेट हो रहा है, ये भी डोनेट हो रहा है। सारे के सारे लोन पेयर्स कैसे हैं, डीलोकेलाइज्ड है। तो आप रूल नंबर 3 पे मूव ऑन करेंगे। रूल नंबर 3 आपको क्या कहता है, सारे के सारे लोन पेयर्स अगर आपके पास में डीलोकेलाइज्ड होंगे तो उस केस में आपको क्या देखना है, एरोमेटिक लोन पेयर कम बेसिक होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेंस वाले लोन पेयर के। लेकिन यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जैसी कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, OCH3 कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, +M इफेक्ट। अगर बात करें CH3 की, CH3 कैसा इफेक्ट दिखा रहा है, +I, और -M ये वाला इफेक्ट दिखा रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किसके ऊपर हो जाएगी, लास्ट वाले मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो सबसे कम बेसिसिटी किसकी हो गई हमारे पास में, फोर्थ मॉलिक्यूल की। अगर बात करें यहाँ पर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज कर रहा है, इस NH2 के ऊपर, ये +M वाला इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि NH2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, +M से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास में, बेसिसिटी सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की। बात रही है फर्स्ट और थर्ड मॉलिक्यूल की। तो फर्स्ट और थर्ड के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या लग रहा है हमारे पास, +I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला फैक्टर हमारे पास में नहीं है। तो आगे कौन आ जाएगा हमारे पास, थर्ड, और फिर कौन आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है बेसिसिटी का ऑर्डर। बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये वाला लोन पेयर भी कैसा है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। इस वाले लोन पेयर की बात करें, ये भी डीलोकेलाइज्ड, ये भी डीलोकेलाइज्ड, और ये भी डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये CHO कैसा इफेक्ट लगाता है, -M, ये CN भी कैसा इफेक्ट लगाता है, -M, और ये इफेक्ट कैसा लगाता है हमारे पास में, -I। हमने हमेशा देखा था कि हेलोजेंस के अंदर दो इफेक्ट लगाते हैं, एक +M और एक -I, लेकिन हमेशा हेलोजेंस का क्या डोमिनेट करता है, -I इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है। तो बात करें यहाँ पर तो बेसिकली ये -M से डिस्टेबलाइज करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किससे कम करे, -M से कम करे, खींचने के लिए -M ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर तीनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं NH2 के ऊपर। जबकि यहाँ पर बात करें तो कोई भी हमारे पास में ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर सके। तो बेसिसिटी के अंदर सबसे आगे कौन आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करें अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल
की, तो यहाँ पर इंडक्टिव से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इंडक्टिव क्या करते हैं, सिर्फ पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है, तो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है हमारे पास, इतनी कम नहीं होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी फोर्थ मॉलिक्यूल की। अगर बात करें इस वाले मॉलिक्यूल की सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल की, तो सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या है, जिसका माइनस एम ज़्यादा होगा उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में कम। तो माइनस एम की अगर हम बात करें तो माइनस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, सी एन का ज़्यादा होता है CHO से। तो हमारे पास में पीछे कौन आ जाएगा यहाँ पर, CN वाला ग्रुप, मतलब थर्ड वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा, और आगे कौन आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड वाला ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से आपको बेसिसिटी कैलकुलेट कर लेकर आना है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, इस तरीके से डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है ये वाला, और ये वाला लोन पेयर कैसा है हमारा, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो बेसिसिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, लोकलाइज्ड वाले की। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये वाला डीलोकलाइज्ड है, ये वाला भी कैसा है हमारे पास, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप में कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट क्या है, थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पर बात करें तो और ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर और ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है बेसिकली, तो हमारा लोन पेयर ज़्यादा बिजी रहेगा, इसका मतलब बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, ये, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्या है हमारे पास में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिकली यहाँ क्या है हमारे पास में, जो आपने SIP इफेक्ट, SIR इफेक्ट और ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था, आपके पास में वही सब लगने वाला है यहाँ पे। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था आपने बेंजोइक एसिड के लिए, SIR इफेक्ट पढ़ा था आपने किसके लिए, NO2 के लिए, NR2 के लिए, और किसके लिए पढ़ा था, CHO के लिए, ठीक है। अगर बात करें हम SIP इफेक्ट की, तो SIP इफेक्ट आपने किसके लिए पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ एनिलीन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये NO2 कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस एम इफेक्ट। तीनों के तीनों लोन पेयर कैसे, ये वाला डीलोकलाइज लोन पेयर है, ये वाला कैसा है डीलोकलाइज, ये वाला कैसा है लोकलाइज, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो ये क्या है हमारे पास में, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। यहाँ पर भी एक्चुअली ये क्या है हमारे पास में, बेंजीन ही है, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। तो क्या आपको NO2 आते ही सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या वहाँ पर SIR इफेक्ट लग रहा है। तो आप देखो सबसे पहले, अगर ये वाला कार्बन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर, इसके कंपैरिजन में अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, इस कार्बन की रिस्पेक्ट में हम बात करें, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन कैसी हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्थो के ऊपर क्या लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है CH3। CH3 हमारे बल्कि ग्रुप की लिस्ट में था, जी ग्रुप की लिस्ट में था ना CH3। तो यहाँ पर क्या है, इस CH3 और NO2 के बीच में रिपल्शन होने की वजह से ये वाला NO2 क्या हो जाएगा हमारा, आउट ऑफ द प्लेन, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। और यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारे पास में, SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसका मतलब अब जो रेजोनेंस के थ्रू, ये माइनस एम के थ्रू जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा था, आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से ये रेजोनेंस जो बेंजीन रिंग से कर रहा था, वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खत्म। जब ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, इसका मतलब इसका माइनस एम इफेक्ट तो क्या हो गया, खत्म। अब इसका कौन सा इफेक्ट बचा है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब अब ये NO2 कैसा इफेक्ट शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से हम इसका आंसर निकाल कर लेकर आएंगे। सिर्फ कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन हमारे पास में नहीं है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाला फैक्टर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी हो जाएगी हमारे पास, थर्ड वाले मॉलिक्यूल की। यहाँ पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे कम हो रही है, माइनस एम के थ्रू कम हो रही है, तो इसकी सबसे कम हो जाएगी बेसिसिटी, फर्स्ट वाले की। और यहाँ पर इसका माइनस एम इफेक्ट खत्म हो गया, इसीलिए ये किससे कम कर रहा है, इंडक्टिव से कम कर रहा है, तो सेकेंड वाला आ जाएगा बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास में फॉर एवरी एग्जाम, IIT JEE, NEET, IIT JAM, GATE, NET, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो इसे क्या कहते हैं हम, ग्वानिडीन बेस, क्या कहते हैं, ग्वानिडीन बेस, ठीक है। अगर इस ग्वानिडीन बेस की बात करें, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ स्पेशीज और दे रखी है इसी के कंपैरिजन में। मान लीजिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर इस वाले लोन पेयर को टारगेट किया, यहाँ पर इस वाले को, और यहाँ पर इस वाले लोन पेयर की बेसिसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की। अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये वाला लोन पेयर क्या कर रहा है, यहाँ पर डीलोकलाइज हो रहा है, और यहाँ पर क्या चार्ज जनरेट कर रहा है, नेगेटिव। अगर बात करें दूसरी साइड के लोन पेयर की, तो ये भी यहाँ पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा होगा। अगर बात
बात करें इस लोन पेयर की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर बात करें तो ये वाला लोन पेयर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर किसी से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, किसी से भी नहीं हो रही है, बस यहाँ पर किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स आपके पास में हैं। अब आपको देखना है तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाला है बेसिसिटी के अंदर। अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास में, 2 लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गई तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी इसकी, सबसे ज्यादा। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की बात करें यहाँ पर तो एक एटम से मिल रहा है इसको, सिर्फ ये जो एक एटम है हमारे पास में उसी से ही मिल रहा है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, और सबसे लास्ट में चला जाएगा हमारा थर्ड वाला मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरीके से। अगर बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, तो बेसिकली नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में क्या है, ये वाला कैसा लोन पेयर है हमारे पास, डीलोकलाइज लोन पेयर। इसकी बात करें ये भी डीलोकलाइज, इसकी बात करें ये भी डीलोकलाइज, और ये भी क्या है हमारे पास में, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो NH2 है, एनिलीन है, एनिलीन है, तो सबसे पहले क्या चेक करो कि क्या यहाँ पर कोई SIP इफेक्ट लग रहा है। SIP इफेक्ट बेसिकली क्या था, स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो प्रोटोन आकर अट्रैक्ट हो रहा था वो अब अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा। जब ये अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो H+ का जो प्रोटोन का एक्सेप्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिबार्ट हो जाएगा। जब ये प्रोटोन का एक्सेप्टेंस डिबार्ट हो जाएगा तो बेसिसिटी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी हमारी, कम। अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये एनिलीन प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, SIP लग रहा है। अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, प्लस आई से। यहाँ पर भी किससे बढ़ रही है, प्लस आई इफेक्ट से, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, जब डिस्टेंस कम है तो प्लस आई का फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जब हमारे पास में यहाँ पर प्लस आई का फैक्टर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी NH2 के ऊपर। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड वाला मॉलिक्यूल। उसके बाद हमारे पास में कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला मॉलिक्यूल। और यहाँ पर SIP इफेक्ट लगने की वजह से हमारे पास में ये कहाँ चला जाएगा, सबसे पीछे। कहाँ चला जाएगा, सबसे पीछे, और पहले कौन आ जाएगा इसके, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरीके से आपको इफेक्ट्स लगाने हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये तो हमारे पास में ऑल अबाउट बेसिसिटी कि आप बेसिसिटी को कैसे कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। बेसिसिटी को कैसे कंपेयर करेंगे ये आपके पास में था, और डिफरेंट टाइप्स के आपने एग्जाम्पल देखे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देखे। इस तरीके से आपको कंपेयर कर लेकर आना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में बेसिकली बेसिसिटी, और बेसिसिटी के बारे में हर एक चीज़ें आप अब जान चुके हैं। इसके बाद में हम बात करें तो ये यहाँ पर था हमारे पास में GOC, इस तरीके से था। GOC के सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस लेकर आएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।